नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। दूर होते दर्शकों की कारण सालाना सबसे अधिक फिल्में बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड कोरोना महामारी के 2 साल बाद भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2022 में जिस तरह बॉलीवुड हाशिए पर है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। हिंदी फिल्में बैक टू बैक पिट रही हैं। नामचीन अभिनेताओं और बड़े बजट वाली फिल्में तगड़ी ओपनिंग के लिए तरस रही हैं, जबकि बॉलीवुड के मुकाबले दक्षिण भारत की कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्में आखिर क्यों पिट रही हैं? दर्शक क्यों दूर है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म इसके लिए जिम्मेदार है? चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल नाहटा फिल्म व्यापार विश्लेषक हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है। एलारा कैपिटल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण तौरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात करेंगे फिल्म समीक्षक सुचरिता त्यागी जी से। आपका भी स्वागत है कोमल जी। कि आखिर जो स्थिति उभर के सामने आ रही है, खास तौर से बॉलीवुड की, एक के बाद एक बड़ी फिल्में पिट रही हैं, बड़े नामचीन अभिनेता हैं, आखिर क्यों? एक्चुअली ये शो आप अगर 2 दिन पहले करते तो और ज्यादा रेलेवेंट होता। जी। कल ही फिल्म रिलीज हुई है ब्रह्मास्त्र, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पहले दिन ही। और इसलिए अब वो बात नहीं है कि औंधे मुंह गिर रही है या ओपनिंग नहीं ले रही है। खैर, अगर ब्रह्मास्त्र को अलग रखते हैं, साइड में जी। रखते हैं, तो आपकी बात सही है कि पिछले 3-4 महीनों में बॉलीवुड की हालत बद से बदतर हो गई है। और इसका एक ही सीधा सच्चा कारण ये है कि कंटेंट बुरा आ रहा है। कंटेंट बुरा आएगा, कंटेंट जो एंटरटेन नहीं कर पाता है ऑडियंस को, ऐसी फिल्में ना पहले चलती थी, अभी तो ज्यादा चांस है नहीं चलने के, क्योंकि पहले स्टार्स के दम पर एटलीस्ट 3 दिन तक ऑडियंस आ जाती थी। अभी कोरोना वायरस की महामारी के बाद, क्योंकि ऑडियंस को इतना कुछ देखने को मिल रहा है जी। ओटीटी पर, अभी वो बहुत चूजी हो गई है और इसलिए अभी स्टार्स भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं सिनेमाघरों तक। और इसलिए बुरा कंटेंट, स्टारकास्ट फिल्मों का भी बुरा कंटेंट फ्लॉप हो रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। करण जी, आप कैसे देखते हैं? ये बात ठीक है कि कुछ फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर बात मैं लाल सिंह चड्ढा की करूं या दूसरी फिल्मों की करूं, तो सवाल उठे हैं कि बॉलीवुड का जो कंटेंट है, दर्शक जिस तरह से दूर हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन था लास्ट 6 महीने में। हमने जो देखा है हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए, जी। जैसा कि कोमल जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र की जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रही है, तो अब आई थिंक चीज़ें इम्प्रूव होती दिखती है। बट मेरे ख्याल से हुआ ये है कि पिछले 6 महीनों में या पिछले 8 महीने में जब से सिनेमा घर खुले हैं, 10 से 12 बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप हुई है। 7 से 8 मीडियम बजट की फ़िल्में ने बहुत नेगेटिव सरप्राइज़ किया है। तो मेरे हिसाब से ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम कोविड के पहले की बात करें, तो हिंदी बॉक्स ऑफिस हर क्वार्टर में कुछ 1000 से 1200 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस बिज़नेस करती थी। और खाली एक क्वार्टर 1 था अप्रैल में जून, जहाँ पे आरआरआर और केजीएफ जैसी पिक्चर आई थी, बड़ी साउथ की जो मूवीज़ आई थी, वहाँ पे बिज़नेस 1000-1100 करोड़ तक टच हुआ था। उसके बाद से आई थिंक अगर हम लास्ट 3 महीने की बात करें तो सिचुएशन बहुत ही खराब है और मेरे हिसाब से ये बिजनेस 450 से 500 करोड़ के बीच में हो गया है 3 महीने का। जी। तो 50% डाउन है बिजनेस अगर हम इसकी बात करें तो। इसमें 2-3 रीजंस है मेरे ख्याल से। एक तो ऑडियंस की जो कंटेंट की टेस्ट होती है, कि क्या कंटेंट उनको समझ आता है, क्या कंटेंट अच्छा लगता है, वो बहुत ही चेंज हो गया है। तो ऑडियंस को बहुत सारा एक्सपोजर मिला है रीजनल कंटेंट में, इंग्लिश कंटेंट में, ओटीटी में, टीवी में। तो इसकी वजह से आई थिंक जो हिंदी कंटेंट है वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ उनकी जो स्टोरीज़ या स्क्रिप्टिंग हो रही है वो मे बी बराबर नहीं हो रही है, एंड मे बी उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑडियंस को वैरायटी मिल जाती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ ये है मेरे हिसाब से। और आई थिंक दूसरी इससे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें जी। जनरली, तो एक बहुत ही अच्छा पिकअप हुआ है नॉन हिंदी कंटेंट में। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ गई है। अगर हम पहले की बात करें 5 साल पहले, तो जी। रीजनल पिक्चर जो होती थी वो हिंदी में डब खाली ट्रांसलेशन में होती थी। अब हो रहा है कि उसकी जो स्क्रिप्टिंग हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है, उसके जो गाने हैं हिंदी में बनाए जा रहे हैं,
अगर हम हॉलीवुड की बात करें, वहां पे भी मार्केटिंग की जा रही है, स्पेशली फॉर द हिंदी ऑडियंस। तो एक कंपटीशन हो गई है हिंदी प्रोड्यूसर्स या हिंदी फिल्मों के लिए। जो नॉन हिंदी कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये दो रीजंस की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी सिचुएशन खराब थी। बट मेरे हिसाब से आगे चल के ये तो होता रहेगा, बिकॉज हमने 3-4 साल पहले जब बाहुबली आई थी तभी भी जी देखा था कि बाहुबली 2 के बाद बहुत सारी फ्लॉप्स हुई थी, ऑडियंस को कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ही देखनी थी। बट जैसे जैसे अगर हम बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा कमबैक किया है, और इस बार भी स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखता दिखता है मुझे। और ब्रह्मास्त्र जो कल की ओपनिंग हुई है उसके बाद से मुझे लगता है कि ये कमबैक बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट यहीं पे आ जाएगी बहुत ही जल्दी। जी बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र ने अच्छी ओपनिंग की है सुचरिता जी। लेकिन बात चाहे लाल सिंह चड्ढा की हो, रक्षाबंधन की हो, शमशेरा की हो, ऐसी कई फिल्में हैं। और बात केवल 2 सालों की नहीं है, कोविड कार्यकाल की नहीं है। अगर कोविड से पहले का भी समय देखें आप, तो लगातार बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर सवाल उठ रहे थे। दर्शक उस तरह से सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे थे। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? सर, जो मनोज जी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, जी ये फिल्में अच्छी नहीं है। ये ऐसी फिल्में नहीं है जिनके बारे में किसी समीक्षक से आपने सुन के डिसाइड किया कि चलो ये तो पिक्चर जाकर देखी जानी चाहिए। लाल सिंह चड्ढा में बहुत सारे फ्लॉज हैं, रक्षाबंधन तो काफी खराब फिल्म थी। इसके मेरे ओपिनियन में बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन की वजह से इतना पैराडाइम शिफ्ट होता नहीं है, एक या दो रीजन की वजह से ये पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, पैंडेमिक से अभी भी लोग निकल रहे हैं, फाइनेंशियली रिकवर कर रहे हैं। मूवी थिएटर्स जाना बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में। जी अगर आप 3 या 4 लोगों का परिवार भी है, सैटरडे को जा रहे हैं, एक एक टिकट 300, 400, 500, 600 रुपए की भी आ रही है वीकेंड पे। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। खाना एक्सपेंसिव है थिएटर्स में, पॉपकॉर्न एक्सपेंसिव है थिएटर्स में। इतना खर्चा एक परिवार के लिए कर पाना, ये हर वीकेंड की बात रह नहीं गई है। तो अब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इवेंट फिल्मों का, जैसे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक इवेंट फिल्म है, ये एक रीजन है घर से बाहर निकलने का, सेलिब्रेट करने का, टू मेक एन आउटिंग आउट ऑफ इट, टू मेक अ डे आउट ऑफ इट। इसके लिए परिवार जा रहे हैं बाहर। हर पिक्चर आज जो थिएटर में रिलीज होती है, उसके ओपनिंग क्रेडिट्स में लिखा है कि उसका स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन सा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन प्राइम है या डिज्नी प्लस हॉटस्टार है या जी है, जी जो भी पार्टनर है। अब जब सबको सामने से ये इन्फॉर्मेशन मालूम है कि इस फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर मौजूद है, तो जो सारी सब्सक्रिप्शन लोगों ने पैंडेमिक में ली, बिकॉज और कुछ था नहीं करने के लिए, साल के 2-2 हजार रुपए की सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन के साथ तो ओवरनाइट पार्सल की डिलीवरी भी मिलती है अगर आप शॉपिंग कर रहे हो उनके साथ। जी उतने पैसों में अगर आपको वो फिल्म 1 महीने के बाद देखने मिल जाती है। जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो समय था, वो पिक्चर भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो एक्चुअली खराब मूवी थी, पर उस फिल्म को प्री पैंडेमिक ओपनिंग इतनी बढ़िया मिली बिकॉज तब एक फीलिंग थी कि ये फिल्म मिस हो जाएगी अगर हम थिएटर में नहीं देखेंगे तो, और ये थिएटर में देखनी चाहिए। अब बच्चन साहब हैं, आमिर हैं, फातिमा सना शेख हैं, और बिग जाइगेंटिक फिल्म, मस्ट गो वॉच इट। बट नाउ दैट फीलिंग इज नॉट दैट कि वो फिल्म मिस हो जाएगी हमारी अगर नहीं देखी थिएटर में। तो हम 1-1.5 महीने में हर फिल्म ओटीटी पर आनी ही आनी है, ये तय है। जी So there's multiple reasons. Also, जो सबटाइटलिंग का जो कल्चर है हमारे देश में, वो बहुत ही रैपिडली इंप्रूव हुआ है। जो सबटाइटलिंग की इंडस्ट्री है, उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सबटाइटल्स जी बेहतर हो गए हैं, लिखने वाले ज्यादा ट्रेन्ड हैं, उन पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो कोमल जी इसलिए जो दूसरी भाषाओं की फिल्में हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की फिल्में हो या अंग्रेजी फिल्में हो, इवन कोरियन जी के ड्रामास कितने पॉपुलर हैं आजकल, बिल्कुल उनके सबटाइटल पे जितना बि- ध्यान दिया जा रहा है उसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। आप बेहतर समीक्षक हो। हैं, फिल्म समीक्षक हैं। आपकी नज़र में कोई फिल्म अच्छी बुरी हो सकती है, सवाल पटकथा का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी फिल्म को प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं हैं। लेकिन कोमल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो बात सुचरिता जी ने पैसों की उठाई कि टिकट बहुत महंगे हैं, फिल्म देखना एक परिवार के लिए अब महंगा सौदा हो गया है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम फिल्में हिट भी हुई हैं। क्या पैसा एक बड़ी वजह है जो फिल्में नहीं चल पा रही हैं अब, या दर्शक नहीं जाता सिनेमा हॉल? देखिए, जब फिल्में नहीं चलती है तो मीडिया पहले और फिर धीरे धीरे पब्लिक भी कोई रीजंस असाइन करना चाहती है, जी और उन रीजंस में एक रीजन होगा मेन रीजन, बाकी वेरी सेकेंडरी होते हैं। मतलब 2% 4% फर्क पड़ सकता है उन रीजंस के कारण। इस मुद्दे का भी यही है। फिल्में नहीं चल रही है, उसका सीधा सच्चा और एक इकलौता अगर रीजन है तो वो है कंटेंट बुरा। उसके बाद ऑफ कोर्स टिकट रेट्स हाई हो गए हैं, लोगों को कंफर्ट में देखने की आदत पड़ गई है कि घर बैठे देखेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि अगर कंटेंट अच्छा होता है तो वही फैमिलीज घर से बाहर निकलेगी, वही फैमिलीज
जिनको थोड़ी तकलीफ होती है कि 1000, 1500, 2000 रुपए पूरी फैमिली के खर्च करके पिक्चर देखनी है, मगर कंटेंट अच्छा होगा तो वो जाएंगे, बिकॉज एंटरटेनमेंट हमारे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम तरसते हैं, ऑल इंडियंस तरसते हैं। फिल्म और क्रिकेट 2 रिलीजन है, और इन रिलीजन में लोग समझौता कम करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कम करते हैं, तो बाकी सब मुद्दे मेरे हिसाब से तो छोटे हैं और रीजंस असाइन करने हैं, इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। अगर कंटेंट इंप्रूव हो जाए तो आप फिर से देखेंगे ऐसी तेजी आएगी बॉक्स ऑफिस पर, शायद जो आपने लॉकडाउन से पहले कभी देखी नहीं है, और ये मेरा दावा है ये होगा। अब ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है, विक्रम वेदा के टाइम देखिएगा आप, विक्रम वेदा को जो ओपनिंग लगती है, आंखें लोगों की फटी की फटी रह जाएगी। अब उस समय भी टिकट रेट्स तो हाई होंगे, पॉपकॉर्न एंड समोसास वगैरह हाई होंगे, लेकिन क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलेगा लोग जाएंगे और जरूर जाएंगे। जो सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं बड़ी संख्या में बंद हुए हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? सिंगल स्क्रीन की अगर हम बात करें तो उनकी जो बॉक्स ऑफिस कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो कम होते जा रही है। पिछले 5 साल से वो पहले 30 से 40% थी, और कोविड के पहले वो 20 से 25% थी, और अब मेरे हिसाब से वो नंबर कुछ 10 या 15% हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सिंगल स्क्रीन का ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स उसके वजह से नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जो 2 रीज़न आपको बताए थे, एक तो कंटेंट, और दूसरा ये कि जो नॉन हिंदी कंटेंट है उससे कंपटीशन बढ़ रही है, और तीसरा मेरे हिसाब से एक रीज़न हो सकता है फुटफॉल्स के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए, वो है विंडोइंग। तो अगर हम बात करें कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सिनेमा घरों से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो भी पिक्चर है वो 8 हफ्तों की जगह 4 हफ्तों में आएगी ओटीटी पे। तो मेरे हिसाब से वो एक थोड़ा रीज़न हो सकता है, बड़ा रीज़न नहीं है, बट वो एक छोटा रीज़न हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑडियंस की जाने की, वो उसकी वजह से शायद कम हो जाए। इसके लिए जो मीडियम बजट पिक्चर थी, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रही थी। बट मेरे हिसाब से सितंबर ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें, आई थिंक वो विंडो वापस 8 वीक्स के लिए चला गया है। तो आई थिंक ये सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव होता दिखता जाएगा। जी, सुचरिता जी, क्या दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है बॉलीवुड? क्या वजह है? पटकथा एक आजकल बहुत बड़ा सवाल है। जी। हाँ, आजकल देखिए हमारे पास देखने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, हर प्लेटफॉर्म पर, हर किस्म के जॉनरा में, भाषा में, एज ग्रुप के लिए सब कुछ इतना अवेलेबल है। तो लोगों तक एक तो आपकी फिल्म को पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का गेम है ना, जो फिल्म्स लाइक ब्रह्मास्त्र मेक इट वेरी वेरी इट्स एवरीवेयर। आपको पता है कि वो फिल्म आ रही है, खैर वो तो बहुत सालों से अटकी हुई है, पर जैसे एक अच्छी फिल्म रिलीज हुई थी इस साल जिसका नाम था बधाई 2, जो अच्छी फिल्म थी, जो भी थिएटर्स में जाके रिलीज हुई, पर उस फिल्म के बारे में जानकारी इतनी कम थी लोगों को कि वो जो शोर के बीच में से, क्लटर के बीच में से वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई लोगों के पास। एंड देन जब वो फिल्म वापस, मैं आई एम कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, बट जब वो फिल्म ओटीटी पर आई और जब वो हमारे घरों में हमारे पास पहुंची, तो लोगों ने उसे अप्रिशिएट करना शुरू किया। उसके अलावा एक स्क्रीन पटकथा, खैर कहानी एंड यू नो नहीं, अगर अच्छी आप लिखेंगे तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी, ये जाहिर सी बात है। अगर आप लिखाई में ध्यान नहीं देंगे, अगर आप एक्टिंग परफॉर्मेंस को, ऑडियंस को अगर आप फॉर ग्रांटेड ले लेंगे आज की डेट में, तो आपकी जो भी आपने क्रिएट किया है, चाहे वो सीरीज है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, वो सिरे से रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस को अब इतनी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन हो गई है, तरह तरह की चीजें देखकर, इंटरनेशनल स्तर के प्रोडक्शंस को देख देख कर भी अब इतनी जानकारी हो गई है कि ये अच्छा बना है और ये खराब बना है, या ये थोड़ा ऐसा ढीला बना है, या इसमें हमें अच्छा नहीं लगा, फॉर व्हाटएवर रीजन पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर, और वो एजुकेशन भी उनके अंदर ज्यादा आ गई है। तो अगर आप लिखाई पर और ध्यान नहीं देंगे तो फिल्म नहीं कनेक्ट होगी लोगों से, और मेरे ख्याल में यही हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा की लिखाई में प्रॉब्लम थी उस फिल्म में, इसलिए वो मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हुआ, जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, मैं केवल एक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो ट्रेंड जिस तरह से बदल रहा है। कोमल जी, बात होती है साउथ की फिल्मों की, बॉलीवुड की फिल्मों की। अगर हम देखें कि इसी के आसपास कई फिल्में साउथ की आई और वो अच्छा, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा उन्होंने कमाई करी और अच्छा उनका नाम मिला। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं कि साउथ की फिल्में क्या ज्यादा बेहतर हैं, अच्छा कंटेंट उनके पास है, दर्शक क्या चाहता है, उसके जो फिल्म निर्माता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और बॉलीवुड के जो फिल्म निर्माता हैं कहीं वो उस चीज को मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली ये हो रहा है। पता है, बॉलीवुड में मेकर्स ने ये सोच लिया और ये सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद एक्शन लोगों को पसंद नहीं है,
दे डोंट वांट टू सी एक्शन फिल्म्स। लेकिन पुष्पा आउट एंड आउट एक्शन ड्रामा, लव स्टोरी भी थी ऑफ कोर्स, आरआरआर भरपूर एक्शन, केजीएफ चैप्टर 2 आउट एंड आउट एक्शन, ये फिल्में क्यों चली? तो साउथ मेकर्स ने ऐसा कोई भ्रम पैदा नहीं किया जो कि बॉलीवुड मेकर्स ने पैदा किया, और खुद के ही झूठ को या खुद के ही मिसअंडरस्टैंडिंग को वो बिलीव करके फिल्में ऐसी बनाने लगे जो एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद आ रही थी, ना कि पूरे इंडिया के ऑडियंस को। लेकिन जैसे ही पुष्पा, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 आई, तब लोगों को समझ में आ गया कि हमने ये जो थियोरी प्रोपेगेट की थी कि एक्शन फिल्म नहीं चलती है मल्टीप्लेक्सेस में, इन तीनों का बिजनेस मल्टीप्लेक्सेस में बेशुमार था। तो उनको समझ में आई बात जी जी राइटर्स और डायरेक्टर्स को कि हमारी थियोरी एब्सेंट होने बता दिए, वो फिल्म में। जी करण जी, इसको मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है कि आखिर जो साउथ की फिल्में हैं वो हिट क्यों होती हैं और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल बॉलीवुड के सामने ये भी है, आप कैसे देखते हैं इस सवाल को? ये मेरे लिए है। जी करण जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, जो मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि जो साउथ की जो पिक्चरें हैं उनको स्क्रिप्टिंग बराबर की जा रही है, उनके गाने बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में उन गानों की डिस्कवरी हो रही है। आई मीन 3 या 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि साउथ के जो स्टार्स हैं वो हिंदी ऑडियंस में उनको इतना बड़ा एक्सेप्टेंस मिलेगा, वो इतने बड़े बन जाएंगे, इतने चहेते बन जाएंगे ऑडियंस के। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू मार्केटिंग टू सॉन्ग्स, एवरीथिंग पुट टुगेदर। इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि साउथ की एक्टर्स को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर गोइंग हेड की अगर हम बात करें तो हिंदी जो प्रोड्यूसर्स है या तो हिंदी फिल्म मेकर्स है, उनका भी एम होना चाहिए कि हिंदी एक्टर्स को भी साउथ में ऐसा ही एक्सेप्टेंस मिले। तो अगर हम बात करें, ये प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र को कितनी ज़्यादा मार्केटिंग की गई साउथ में, रीजनल लैंग्वेज में डब किया गया। अगर हम नंबर्स की भी बात करें, 15 से 20% के जो नंबर्स है ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग डे के, वो रीजनल डब लैंग्वेज से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रोसेस है गिव एंड टेक का कि जो आपके हिंदी स्टार्स है वो साउथ में बड़े बने और जो साउथ के स्टार्स है हिंदी में बड़े बने। इसमें ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा, सिनेमा इकोसिस्टम, मूवी इकोसिस्टम को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपकी जो अपॉर्चुनिटी है फिल्म के पैसा कमाने की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो प्रोड्यूसर आज की तारीख में सोचेगा कि मैं 500 करोड़ की पिक्चर बना सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरी अगर हिंदी पिक्चर है वो सिर्फ हिंदी में नहीं, वो पैन इंडिया चलेगी, वो रीजनल में भी चलेगी। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो अभी हो रहा है, एंड गोइंग अहेड हमको इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। जी सुचरिता जी, एक बड़ा सवाल ओटीटी प्लेटफॉर्म का, आप लोगों ने इस पे कुछ टिप्पणी की है, लेकिन मैं इसे विस्तार से समझना चाहता हूं कि क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक प्रकार से बॉलीवुड के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसको आप कैसे देखती हैं, क्या कहना है? क्योंकि बड़े बजट की जो फिल्में हैं वो ज़्यादा फ्लॉप हो रही हैं और छोटे बजट की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिट हो रही हैं, कंटेंट हिट हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आप कैसे देखती हैं इसको? मनोज जी, बजट और कलेक्शंस की तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज काफी है ही नहीं। पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखिए, अगर आपकी आलिया भट्ट की इस साल 4 फिल्में आई हैं जिनमें एटलीस्ट उसमें 2 में वो लीड में है, एक आरआरआर साउथ की फिल्म और एक अभी ब्रह्मास्त्र जिसको इतनी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली है, सब एक्साइटेड है देखने के लिए। पर उस बीच में उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म डार्लिंग्स सीधा नेटफ्लिक्स पर आई और उसको भी उसी तरीके से प्रमोट किया गया, उसको भी उतना ही लोगों ने देखा, उसके बारे में उतनी ही बातें हुई। एंड इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक कि अगर हमारे घरों में हमारे पास सीधा, और अगर आप पैंडेमिक की स्टार्टिंग में चले जाए 2020 पे, जब ये पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, शोज सीरीज देखना शुरू किया हमने। स्कैम 1992 जैसे शोज जब हमारे पास आ रहे हैं, जो हमें घर बैठे एंटरटेन कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पूरा हमारा टाइम निकल रहा है देखने के लिए, और पूरा परिवार एक साथ आकर देख रहा है उस चीज को बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, तो ये तो मतलब अच्छा ही ट्रेंड है। अब इसमें इसको बॉलीवुड से अलग देखा जाए, ऐसे बॉलीवुड का हिस्सा देखा जाए, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। पर मुझे इसमें कोई खराबी दिखाई नहीं देती कि कुछ फिल्में या कुछ
एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग पर दिखाई दे रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे कहानीकारों को मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है अपनी कहानियां कहने का, जो उन्हें बड़े पर्दे पर कहने का मौका नहीं मिलता था। अब हर जगह डिमांड है लिखने वालों की, फिल्में बनाने वालों की, और जगह ही जगह है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये अच्छी चीज है। जी कोमल जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड की छवि जिस तरह से उभर के सामने आई है, जिस तरह से बॉलीवुड का एक परसेप्शन बना है विभिन्न कारणों से, मैं उन कारणों का उल्लेख यहाँ करना नहीं चाहता। आप भी समझ रहे होंगे कि जिन बातों को लेकर बॉलीवुड काफी कुख्यात हुआ पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ सालों में, क्या एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि दर्शक के मन में बॉलीवुड को लेकर अब कई सवाल आ गए हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जी। ये सोशल मीडिया पर अगर आप यकीन रखते हैं, तो आप सोचेंगे कि अरे बॉलीवुड इतनी गंदी जगह है, बॉलीवुड का ये है, बॉलीवुड में ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया जनरली स्पीकिंग एक फ्रस्ट्रेटेड लोगों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 90% 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसकी बुराई करे, उसके बारे में निंदा करे, उसके जी। बारे में गंदा बोले, और किसी की भी सक्सेस वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उससे अगर फिल्में रुकती है तो ये एक्चुअली ब्रह्मास्त्र के इतनी बेहतरीन ओपनिंग के बाद ये सवाल स्टैंड ही नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी उसी दौर में रिलीज हुई है। ब्रह्मास्त्र के पीछे भी हाथ धो के पीछे पड़ गए थे ये सोशल मीडिया पर कि इसको बॉयकॉट करो। जब इस फिल्म को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपनिंग मिल गई है और पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, फिल्म को चलना है, कंटेंट पर चलेगी, और फिल्म को फ्लॉप होना है तो कंटेंट नहीं है इस वजह से होगी। ये लोग कूद जाते हैं जब फिल्में फ्लॉप होती है, कूद जाते हैं कि देखा हमने फिल्म फ्लॉप कर दी। आपने नहीं की, मेकर्स ने खुद ने की फ्लॉप। करण जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मैं छवि की बात, परसेप्शन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव कैंपेनिंग होती है, क्या एक बहुत बड़ा कारण यह भी बना है कि बॉलीवुड ने जिस प्रकार से तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, क्या एक बहुत बड़ी वजह वो भी है कि छवि बिगड़ी है, छवि पे कहीं दाग आए हैं? क्या यह भी एक पहलू है? मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा पहलू नहीं है, जी। बट डेफिनेटली एक सेंटिमेंट वाइज एक पहलू जरूर बनता है, क्योंकि अगर हम बात करें कोई फिल्म की, तो उसकी मे बी ओपनिंग डे पे कलेक्शन अच्छी होती है, लेकिन जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, अपने सर्कल्स में वर्ड ऑफ माउथ होता है, सोशल मीडिया में इसके बारे में पढ़ते हैं, तो 10 में से अगर 3 ऑडियंस होंगे वो बोलेगा मैं शायद नहीं देखूं बिकॉज इसके बारे में बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है, तो मैं शायद नहीं जाऊं। तो मेरे हिसाब से इसमें जरूर इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत आता ही है, बट कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो कोई पिक्चर हिट या फ्लॉप ये रीजन की वजह से नहीं हो सकती, बिकॉज कंटेंट है वो किंग है, वो तो बात कोई उसको चेंज कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत इम्पैक्ट इसमें होती है। जी। बट मेरे हिसाब से ये जो भी है, आई थिंक ये बहुत ही गलत होता है, बिकॉज फ्रैंकली जो फिल्म मेकर्स है वो फिल्म बनाने में बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है इसके ऊपर, एक्टर्स भी बहुत अपनी हार्डवर्क दिखाते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा होता है, बट एक छोटा ही नेगेटिव होता है। बट अगर कंटेंट आपका बहुत ही तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 लोग, 10 में से 2-3 लोग अगर नहीं भी जाते हैं, तो अगले दिन वापस कोई इनको बोलता है कि कंटेंट बहुत ही अच्छा था, ये पिक्चर मिस करने लायक नहीं है, तो वापस वो पिक्चर देखने चले भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका कंटेंट फेल होता है या कंटेंट हिट होता है, बट एक छोटा रीजन है कि जहाँ पे आपका कस्टमर सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होता है। जी। सुचरिता त्यागी जी, आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? क्योंकि तमाम बड़े ऐसे हीरो जिनकी जनता दीवानी होती है, जिनके नाम पर लोग उनके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, सम्मान देते थे उनको, आज उनका नाम सुनकर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। क्या एक पहलू ये भी है? नहीं सर, जो जनता अपने पसंदीदा एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अभी भी पसंद करते हैं, उनके ओपिनियंस में मुझे तो बिल्कुल कतई नहीं लगता कोई फर्क आया है। कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की छवि बनाने की कोशिश में लगे हैं, प्रॉब्लमैटिक है वो, और सोचना चाहिए कि वो क्यों है और उसके पीछे क्या है, और जो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता व्हाई दैट्स हैपनिंग। पर जो फैन है, जिन्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री पसंद है, माधुरी दीक्षित से लेके आलिया भट्ट तक, वहीदा रहमान, उनका प्यार और उनका सम्मान उनके प्रति इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप अभी भी रणबीर कपूर को लेके कहीं चले जाएं तो वहां पर लोग वैसे ही उनके अभी भी दीवाने हैं, ब्रह्मास्त्र के पहले भी जितने थे, शमशेरा के आने जाने के बावजूद भी उतने ही दीवाने हैं। आप कितने ट्रेंड्स लगा लीजिए
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस एक ट्विटर ट्रेंड से जो सालों का प्यार है, जो प्यार कमाया है, जो इज्जत कमाई है अच्छा काम करके, वो सोशल मीडिया पे 3-4 महीनों से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके वजह से मुझे नहीं लगता उस पे फर्क आने वाला है। जी। फर्क सिर्फ आएगा अगर आप ऑडियंस को, जो आपकी पिक्चर देखने जा रही हैं, आपके प्यार में आपकी पिक्चर देखने जा रही हैं, अगर आप उनको नजरअंदाज करें, उनको फॉर ग्रांटेड लें, तो फर्क पड़ सकता है। पर इससे मुझे लगता नहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा होगा। कोमल जी, आखिरी सवाल आपसे कि हिंदी सिनेमा के बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे क्या करना होगा बॉलीवुड को? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर मेहनत करनी होगी। भूल जाइए कि स्टार नेम्स लोगों को खींच कर ला सकते हैं, और वो तरीका भी गलत है। स्टार नेम्स लाते हैं तो फिर निराशा होती है, फिर नेगेटिव टॉक होती है कि फिल्म में दम नहीं है। इसलिए जम के कंटेंट पर मेहनत कीजिए। कंटेंट ही रंग ला सकता है, कंटेंट ही दर्शकों को आकर्षित कर सकता है, कंटेंट ही ऑडियंस को सिनेमा घर तक ला सकता है, और कंटेंट की वजह से ही फिल्म्स प्रॉफिटेबल बन सकती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अच्छी प्रॉफिटेबल फिल्में बनाने का। हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।